आज मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है, नेचर में घूमता रहता हूँ। तो आज इसी करीब घूमते घूमते जंगल पास में थोड़ा आ गया था इधर। ये है तो क्याची लेक, पीछे पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। पहाड़ है, यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि रेलवे जेई में जो वर्किंग डिटेल ऑफ ऑल पोस्ट, जो जेई लेवल में बहुत पोस्ट होते हैं। तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल 4 डिपार्टमेंट होते हैं, एक टीआरडी हो गया, एक टीआरएस हो गया, एक जनरल हो गया और एक ड्राइंग हो गया। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका वर्किंग प्रोफाइल क्या है। पहले टीआरडी के बारे में जान लीजिए। टीआरडी मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेन जो चलती है तो उसके ऊपर जो वायर लगा होता है उसको ओएचई बोलते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट। मतलब वैसा इक्विपमेंट जो सिर के ऊपर लगा हो उसको ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो आप ट्रेन में यात्रा करते हो, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ट्रेन और डीजल इंजन से बहुत कम ही चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। उसके लिए ऊपर जो वायर लगाया जाता है उसी को ओएचई बोलते हैं। तो उसमें उसका मेंटेनेंस का काम टीआरडी डिपार्टमेंट करता है। टीआरडी डिपार्टमेंट की 2 पार्ट में है। एक ये तो जो ऊपर का ओएचई देखते हैं वो ओएचई वाला ब्लॉक हो गया, जो नीचे का देखते हैं, क्योंकि अगर तार बीच गया तो उसके लिए सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, इस जो स्विचिंग पोस्ट होता है एसपी करके, तो इसको पीएसआई बोलते हैं, पावर सप्लाई इक्विपमेंट बोलते हैं। तो टीआरडी 2 भाग में हो गया, एक ओएचई ऊपर का देखता है, एक पीएसआई जो नीचे का देखते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर हो गया, एसपी हो गया। तो अगर आप टीआरडी में आए हैं तो आपका पोस्टिंग ओएचई में भी हो सकता है और आपका पोस्टिंग पीएसआई में भी हो सकता है। और टीआरडी का वर्किंग प्रोफाइल यही है कि आपको रात दिन कुछ नहीं देखना है। रात में भी अगर कहीं कहीं तार टूट गया, कुछ भी ब्रेकडाउन हो गया, तो रात में भी आपको निकलना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो वर्किंग प्रोफाइल बहुत हेक्टिक है टीआरडी का। टीआरडी में बेनिफिट ये है कि आपको अलग दूसरे डिपार्टमेंट से आपको 12-15 हज़ार ज़्यादा मिल जाएगा हर मंथ, क्योंकि आपका जो डिक्शन होता है, एक डिपो का जो डिक्शन वो अप्रोक्स 50 से 60 किलोमीटर के रेंज में होता है। तो आपको हेडक्वार्टर से डेली जाना पड़ेगा बाहर, तो उसका आपको टीए मिल जाता है। तो वो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन लाइफ बहुत सेफ्टी है टीआरडी में। दूसरा आते हैं टीआरएस में। मेरे बहुत दोस्त टीआरएस में भी हैं। टीआरएस में लाइफ थोड़ा बैलेंस है कंपेयर टू टीआरडी, बिकॉज ये टीआरएस का जो वर्किंग है वो एक लिमिटेड एरिया में है। लोको शेड में ही आपको रहना है। लोको शेड कुछ छोटा सा कम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसी में रहना है, क्योंकि उसमें लोको का मेंटेनेंस होता है। जो इलेक्ट्रिक लोको देखते हैं, लोकोमोटिव इंजन, रेलवे इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, उसका मेंटेनेंस लोको शेड में होता है। तो उसका मेंटेनेंस करवाना आपका काम रहेगा। तो ये होता है टीआरएस का वर्क। उसमें बहुत सेक्शन बटा होता है टीआरएस में भी, कि कोई आपको इंजन का काम देखता है, कोई आपको मोटर का काम देखता है, कोई आपको बहुत इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हर चीज़ का सेक्शन बना होता है, उसमें कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा लाइफ बैलेंस रहता है। और आपको टीए का चांस कम ही रहता है, क्योंकि हेडक्वार्टर से बाहर जाते नहीं, कभी जाना पड़ सकता है, वो बात अलग है। और तीसरा जो होता है जनरल, मेरे विचार से अच्छा है। इलेक्ट्रिकल में जनरल अच्छा है। जनरल इसलिए अच्छा है क्योंकि जनरल का काम डायरेक्ट ऑपरेशन से संबंधित नहीं है। मतलब जनरल का काम ये होता है इलेक्ट्रिकल जनरल का, कि आप स्टेशन में जाते होंगे, देखते होंगे कि पंखा लगा रहता है, लाइट लगा रहता है, एसी लगा रहता है, आप वेटिंग रूम में, ये सब उन सब का मेंटेनेंस करना काम होता है इलेक्ट्रिकल जनरल का काम होता है। वो स्टेशन पर ही नहीं, वो लोग डीआरएम बिल्डिंग में भी करते हैं, स्टेशन बिल्डिंग में भी करते हैं, या रेलवे क्वार्टर में भी करते हैं, और रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है उसमें भी करते हैं। मतलब रेलवे का जो भी संबंधित इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस का काम इलेक्ट्रिकल जनरल का होता है। इलेक्ट्रिकल जनरल के जो जेईएसएससी होते हैं, उनके अंदर जो स्टाफ होते हैं उनसे करवाते हैं। तो इसमें ये उतना हेक्टिक मैं इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑपरेशन संबंधित नहीं है। ऑपरेशन मतलब अगर आपका लाइट बिगड़ गया, लाइट तो बंद हो गया, पंखा भी ख़राब हो गया, तो ऐसे नहीं कि इससे ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन चलेगी ही नहीं। तो कोई ऑफिसर का उतना प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ ठीक है बन गया, 1 घंटा बाद बन गया, 2 घंटा बाद बन गया, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टीआरडी में है तो जहाँ भी ब्रेकडाउन होगा वो तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ट्रेन का मूवमेंट हैम्पर होगा, उसके बिना ट्रेन चल ही नहीं पाएगी। इसलिए जनरल थोड़ा सही है। बोला था ड्राइंग का, बोला था इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अगर आप चूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आपको 3 डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। या तो टीआरडी में चल जाइएगा, या टीआरएस में भी जा सकते हैं, या जनरल में भी जा सकते हैं। कोई तीनों में ड्राइंग का काम होता है। ड्राइंग जो जेईएसएससी होते हैं ड्राइंग का, उनका काम होता है कि कोई नया वर्क शुरू हो रहा है तो उसका ड्राइंग अब तो हम लोग बनाते नहीं हैं, अब आता है कॉन्ट्रैक्टर लोग भी बनाता है, लेकिन हम लोग वेरीफाई करते हैं, साइन करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ सही बना है कि नहीं, और उसको साइट पर ले जाकर मिलाना भी होता है कि हाँ साइट के अनुसार सही है कि नहीं। तो ये काम होता है जो जेई ड्राइंग होते हैं। या एस्टिमेट बनाना भी हम लोग का काम होता है कि उसमें पैसा कितना लगेगा। वो जो भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, या
आपको किसी कोई जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो उसमें कितना एस्टिमेट है, एस्टिमेट में कितना पैसा लगेगा, इस सब का वही काम ड्राइंग वाला भी करते हैं। तो ड्राइंग का ये काम है, ड्राइंग का काम एकदम 100% ऑफिशियल होता है। आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, आपको वर्ड में, एक्सेल में और ऑटोकैड में काम करना होगा। ऑटोकैड का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये प्रोफाइल होता है, ये ड्राइंग इलेक्ट्रिकल का प्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रिकल में यही आपको 4 डिपार्टमेंट मिल सकता है, बहुत लोगों को।